अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये शाम से शुरू हो रहा है। वीडियो एडिट कर चुके थे, अपलोड भी कर चुके थे और उसके बाद आ चुके हैं किचन में और आज बनाने वाले हैं क्योंकि कल ईद था। तो सब लोग ना बस वही चिकन मटन खा खा के ना मसाला, तो आज ये बोले थे कि सिंपल खाएंगे। तो आज इनका फेवरेट वाला भिंडी और थोड़ा सा इसमें आलू डाल देंगे तो हो जाएगा भिंडी आलू की भुजिया। और साथ ही साथ में चढ़ाए हैं क्या बोलते हैं उसको, अभी तक हाँ फेनुस अभी तक हमको याद था लेकिन उसके बाद फिर भूल गए थे। फेनुस यानी कि जब गाय बच्चा वच्चा देती है ना, तो जो दूध होता है वो उसको चढ़ा दीजिए, वो फट जाता है और वो दूध खाने में ना बहुत मज़ा आता है। हम लोग के घर में सबका फेवरेट है, तो जिनके यहाँ से हम लोग का दूध आता है तो उनके यहाँ गाय ना बच्चा दी है, तो बस वहीं से फेनुस आया है और आप लोगों को दिखाते। बहुत लोगों का फेवरेट होगा, किसका किसका फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम ना चीनी वाला बना रहे, और वैसे अधिकतर लोग गुड़ वाला भी बनाते हैं, लेकिन ना जिया लोग को गुड़ वाला पसंद नहीं आता है, इसीलिए हमें ना चीनी वाला बनाना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक तरफ जो भिंडी है वो भिंडी भी तैयार हो रही है। इधर बीच अभी जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है तो भिंडी जैसे नया आया ना, तो मेरे ख्याल से 2 ही बार 3 बार हम लोग के यहाँ आया है। और अभी कुछ दिन इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगेगा और फिर लगातार खा खा के इंसान बोर हो जाएगा और फिर तो भिंडी को ना देखने का भी मन नहीं करेगा। तो अभी जैसे आ रहा है नया नया सब्जी आ रहा है तो खा लीजिए, उसके बाद तो बोर होने को तो इंसान हर चीज़ से बोर हो जाता है, चाहे जितना भी कुछ भी मिल जाए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं, काफ़ी देर हो गया उठे हुए हमें, और इनको तो अभी ये उठ कर आ रहे हैं। हम थोड़ा सा किचन का काम भी कर लिए थे और तैयारी भी कर लिए थे कि क्या बनाना है। जिया का लंच बॉक्स पता ही है कि सुबह सुबह बनाने वाला टेंशन होता है ना, कि जिया क्या है ना कि सूखी भुजिया ये सब उसको नहीं पसंद है, तो थोड़ा सा उसमें होना चाहिए लटपटा चटपटा ऐसा वाला। तो बस वही सब थोड़ा सा प्लानिंग कर चुके हैं। और उसके बाद ये उठ गए थे तो हम सोचे कि पहले चाय पी ले। और एक चीज़ और, हम खाली पेट चाय नहीं पी रहे हैं अभी ना, क्योंकि आदत काफ़ी पुरानी है ना, तो ऐसे जब कुछ खाते हैं ना तो फिर चाय का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम 5 मिनट पहले ही कुछ खा के और पानी पी चुके थे और उसके बाद फिर चाय पिए थे। आप लोग ना मुझे कई सालों से समझा रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं समझ में आ रहा। समझ में क्या, आदत जो हो गई है ना तो फिर वही चीज़ हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने हमें हड़काया, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तो बस अगर भाई आप लोग मेरे फ़ायदे के लिए कुछ बोल रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ सुधरना पड़ेगा ना। वैसे थोड़ा मुश्किल है मुझे सुधरना, लेकिन आप लोग ना सुधार ही देंगे तो उसके बाद ना हम आ चुके हैं छत पे, और ये ना ड्रायर में पड़ा हुआ था कल से, क्योंकि कल हमको टाइम ही नहीं मिला कि हाँ हम छत पर आ जाए और काम कर ले। और ना इतना तेज़ धूप भी होता है कि फिर ना मन ही नहीं करता है कि हाँ कुछ ऊपर काम करो। तो सुबह का टाइम ना सबसे अच्छा होता है कि सुबह सुबह आप जैसे जो भी काम आपको करना है छत वाला कर दीजिए। साथ ही साथ में ये भी आ चुके हैं और लूसी भी आ चुकी है, तो लूसी भी अपना टहल रही है और ये ना पेड़ों में पानी भी डाल रहे हैं। तो इधर का काम तो कंप्लीट हो चुका है। और आजकल ना मोटर नहीं चल रहा है क्योंकि टंकी ऐसे ही अपने से भरती चली जा रही है, और कितना बार तो ऐसा होता है कि पानी भी गिरता रहता है। जैसे पानी भर जाता है ना, कभी कभी बहुत देर तक पानी देता है, कभी एकदम थोड़ा ही पानी देता है। तो ये सब चीज़ें, तो मोटर नहीं चल रहा है और अपने से पानी भर रहा है। ये पेड़ में पानी दे चुके, उसके बाद हम नीचे आ चुके हैं। मेरी सब्जी भी बन गई और कुर्ती ना ये फटी नहीं, जैसे नई ही कुर्ती है, लेकिन ना लूसी चढ़ चढ़ के उसके नाखून लगा लगा के ना, और देखिए तो मेरी कुर्ती ना नई नई कुर्ती फट गई है। इसको अब ना हटाना ही पड़ेगा। पहले हम सोचे ना कि हल्का फुल्का चल जाएगा, लेकिन अब बेकार भी लग रहा है तो हटा देंगे। फिलहाल यहाँ पे ना मेरी आलू की सब्जी बन रही है। आलू टमाटर, इसमें थोड़ा सा गोभी भी था तो गोभी भी इसमें डाल दिए थे ताकि जिया को ऐसा लगे कि हाँ आलू गोभी की मस्त वाली सब्जी बनी है। लेकिन इसमें ना बस सूखे मसाले जो नॉर्मल वाला जो है बस वही डाले हैं। और इधर आटा भी सान लेते हैं, क्योंकि ना देखिए अगर ऐसे हो रहता है तो जिया के लिए सिर्फ थोड़ा सा बना लेते, लेकिन एक बहाना होता है, इनको भी ऑफिस जाना था तो इनको भी एक पराठा
पराठा दे देते हैं, और जब सब्ज़ी कुछ अच्छी बनी होती है ना तो ये भी खा के चले जाते हैं और फिर इन लोग को देने के बाद हम भी खा लेते हैं। तो बस एक बहाने की ज़रूरत होती है, अगर साथ मिल जाए लोगों का ना तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, खा पी ले। इसका मतलब ये है कि साथ में ना खा लेता है, नहीं तो ऐसे अकेले कौन कितना मेहनत करता है। फिलहाल यहाँ पे सब्जी मेरी धीमी धीमी आंच पे बन रही है, साथ ही साथ में ना यहाँ पे पराठा भी बना रहे हैं, और देसी घी का पराठा। अभी तो कोई घी खा ही नहीं रहा है और ये रखा ही हुआ था, तो हम सोचे कि क्यों ना आज देसी घी का पराठा बनाया जाए। तो जिया को लंच बॉक्स में भी दे देंगे, नाश्ता भी कर लेगी, ये भी कर लेंगे और हम भी नाश्ता कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा बनाते हैं। पहले तो हम सोचे थे कि रोटी ही बना देंगे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, सब्जी है और जिया को जैसे लंच बॉक्स में अगर पराठा दे दीजिए तो वो सॉफ्ट रहता है ना, तो बच्चे थोड़ा देर में भी आराम से खा लेते हैं, वो ख़राब नहीं लगता है ये चीज़। वैसे तो रोटी भी बुरी नहीं लगती है, लेकिन अब बच्चों के आगे कौन अपना वो करे, तो ऐसा लगता है कि चलो अब पूड़ी देने से तो अच्छा ही है ना कि पराठा ही दे दो। फिलहाल यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि आलू गला है कि नहीं गला है, और जो नहीं गला था उसको तोड़ तोड़ के उसको गला ही देंगे। जितना छोटा हो जाता है ना तो वो गल जाता है, बड़ा जो आलू होता है उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो बेसिक वाला थोड़ा सा जो सब्जी मसाला है वो डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे मैजिक मसाला। अगर आपके पास मैजिक मसाला है ना तब तो आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए बता रहे हैं। तो इसको भी डाल देंगे ना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अब बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों को भी खाना है, तो हल्का सा ऊपर से ना धनिया पाउडर, जीरा और ये मीट मसाला ये भी इसमें ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है आलू की सब्ज़ी, और ये जो सूखे मसाले हैं ना हमेशा बाद में डालना चाहिए। वैसे तो आप लोग को सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला रहे, सूखे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट होता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। बाद में डालिए और हल्का सा बस मिक्स करिए, और सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और इन लोग को नाश्ता दे चुके हैं, और जिया का यहाँ पे लंच बॉक्स में भी रख दे रहे हैं। थोड़ी सी जो सब्ज़ी बची है ये हम नाश्ता कर लेंगे तो हो जाएगा सबका। और इतने ही बनाए थे कि जितना सब लोग नाश्ता वास्ता कर सके। तो बस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे ये भी तैयार हो चुके हैं, और ये जा रहे जिया को ना छोड़ के, और उसके बाद फिर आएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है। जिया तो 7:30 बजे ही निकल जाती है ना, और इनको 8 बजे जाना है, तो जिया को छोड़ के और उसके बाद फिर ये आएंगे। तो यहाँ पे ना अब जैसे नया नया स्कूल नया नया क्लास जब खुलता है ना, तो उसके बाद टेंशन भी काफ़ी रहती है। तो जिया ना हैंकी ढूंढ रही थी, वहाँ पे जब स्कूल गई ना तो उसका बेंच वेंच बहुत ज़्यादा गंदा गंदा रहता है। तो बोली कि मम्मी कल मेरा हैंकी पूरा गंदा हो गया, तो दूसरा दिए थे। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ढूंढने के लिए तो पूरा ही फैला दिए थे। और चलिए झाड़ू लगा देते, जब लूसी को बंद कर देते हैं ना रूम में, तो ऐसा लगता है कि कितना सारा काम जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि वो खुल जाएगी उसके बाद फिर ना कोई भी काम नहीं करने देगी। फिर बाहर जाने का भी थोड़ा सा डर लगा रहता है ना, तो उसको बंद किए। तो हम सोचे कि इधर का झाड़ू वाड़ू लगा के और बाहर में भी झाड़ू लगा देते हैं। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर बड़ी मेहनत लगता है बाहर का, और आते जाते ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। सोफ़ा को अभी नया नया ही पेंट किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ना देख रहे कि डार्क कलर पे ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। ऐसे तो था कि लाइट कलर पे, लेकिन डार्क कलर पे तो धूल जमा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको भी हम साथ ही साथ में पोंछ दिए, और उसके बाद चलिए झाड़ू लगाते हुए बाहर चलते हैं। और आरजू भी बाहर मिल गई थी, तो फिर उससे भी खड़े होकर बात करने लगे। उसकी तबीयत ना बहुत दिन से ख़राब है। इधर रमज़ान के महीना तो समझ लीजिए पूरा ही उसकी तबीयत ही ख़राब रही, पानी और इंजेक्शन सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो बस बाहर निकले तो उसका भी हाल चाल पूछ रहे थे। काम वाम तो सब कुछ अब अपने से कर ही रही है, लेकिन फिर भी इंसान ने जैसे होता है कि हाल चाल पूछने से भी ये चीज़ लगता है कि आराम मिलता है इंसान को, कि तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो सब लोग। और जॉइंट फैमिली का यही तो है, उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हाथों हाथ सब लोग लेके सारा काम रोज़ा भी उसी में रहना, और सब लोग ना उसके घर का भी सब हेल्प कर दे रहे थे। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा घर थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी तो वो वाला पूरा घर ज्वाइंट है ना, यानी एक दरवाजे से निकलिए दूसरे के दरवाजे पे पहुंच जाइए। तो एक दूसरे का सुख दुख में ना, वैसे तो हम भी बगल ही में, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम अलग पड़ जाते हैं ना, और वो लोग एक साथ हैं। तो वो चीज़ ना अच्छी लगती है। पहले हम अपना समय भी याद करते जब हम लोग पहले यहीं पर रहते थे,
तो सब लोग ना शाम के टाइम जैसे हॉल में ही बैठ गए, आते जाते लोग हा हा ही बातचीत सब चीज़ें चल ही रहा है, और हस्बैंड वाइफ का लड़ाई भी सबको पता चल जाता है। ऐसे तो हम लोग जल्दी लड़ते भी है ना, तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहिए तो हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा सब कुछ सब लोग इन्वॉल्व हो के अच्छा लगता है, ये चीज़ है। देखिए, कुछ भी है तो सब लोग एक साथ रहते हैं ना तो मजबूती रहती है। अलग हम बार-बार पहले भी कहते थे ना, जब हम कॉलोनी में रहते थे तो कैसे हम बोलते रहते थे कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी झाड़ू लगा रही है, लेकिन आपस में ना हाल-चाल मिलता जा रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हम लोग बात भी कर रहे हैं और हाथ भी चल रहा है। तो वो बोली ना कि भाभी हम इधर से उठा ले रहे हैं, आप उधर से कर लीजिए, तो उसको कूड़ा दे दिए, वो उधर से उठाएगी और हम इधर से झाड़ू लगाते हुए और इधर से उठा लेंगे। अभी क्या है, उसको ना वीकनेस भी काफ़ी है, तो हल्का-सा भी काम वाम करती है ना तो हाँफने लगती है। अभी तो वहीं पे दरवाजे पर ही बैठी हुई थी और हम यहीं से खड़े होके फिर हम लोग की बातचीत हो रही थी, और जब बातचीत शुरू करिए ना तो उसके बाद तो सारा काम धरा का धरा ही रह जाएगा। तो हम लोग अपना इधर ही हाल-चाल मिल जाता है। फिलहाल वहाँ पे वो झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के रख दिया, और अब इधर से उठा के ना हम लगे हाथ सारा फेंक देंगे। तो इधर का काम देखिए झाड़ू लग गया तो कितना अच्छा हो गया ना। तो अब ना एक बाल्टी पानी भी मार देंगे तो ये एकदम ही साफ़ हो जाएगा। अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो गेहूँ भी तैयार हो गया, तो उसका जो धान का जो भी होता है ना, उससे भी ना बहुत धूल उड़ता है। हमारे तो जस्ट बगल में ही खेत है, तो पूरा जो डस्ट है ना वो घर में आ ही जाता है। बाहर कितना भी झाड़ू लगा लीजिए हल्का-फुल्का ना वो रहता ही है। और अभी तो ताज़ा-ताज़ा सीमेंट बालू का काम हुआ है, तो वो कितनी बार भी धुलेगा तो वो हल्का-फुल्का खिसिर-बिसिर करता ही रहेगा। तो बस झाड़ू लगा चुके हैं और यहाँ से उठा लेते हैं, और जुबैन ना यहाँ पे भी एक तो डस्टबिन रख दिया है, क्योंकि अब ना कूड़ा उठा के इधर-उधर अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे जितने भी बच्चे भी खेलते रहते हैं ना, कुछ खाते-होते भी रहते हैं, तो इसी डस्टबिन में डाल देते हैं, और उसके बाद जब कूड़ा वाला आता है तो ये भी कूड़ा ना साथ में फेंका ही जाता है। फिलहाल चलिए चलते हैं और झाड़ू को रख कर आते हैं और बाल्टी लेकर आते हैं। ये जो पेड़-ओड़ में पानी भी डाल देंगे, और साथ ही साथ में इधर ना बाहर में भी पानी मार देंगे तो वो ना साफ़ हो जाएगा। तो बाल्टी लेकर आ चुके हैं, और चलिए आजकल तो हैंडपंप का यूज़ ही नहीं होता। अभी जब काम चल रहा था तब थोड़ा-सा हैंडपंप चल भी रहा था, और मोटर में भी बताया कि ऊपर टंकी में पानी नहीं भर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, साइड में भी पूरा पानी-पानी ही था। जब भी हम आ रहे थे ना तो उसमें पानी भरा ही, जब निकलेगा नहीं तो भरा ही रहेगा। और माशाल्लाह मेरा हैंडपंप इतना अच्छा है ना कि गर्मी के टाइम में सबका हैंडपंप सूख जाता है, लेकिन मेरे हैंडपंप में माशाल्लाह पानी पानी भरपूर रहता है, पूरे घर का यूज़ हो जाता है। लेकिन अब हैंडपंप में पानी रहता है, क्योंकि बहुत गहरा ये करवा दिए थे। ये बोले कि बार-बार थोड़ी होने वाला है, तो जिसका भी जो भी काम हो ना तो अच्छा काम करवाना चाहिए, ताकि ना बाद में कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ है। तो चलिए गमले-वमले में पानी-वानी डाल दे रहे हैं, और सारा जो भी पेड़ है ना, जो भी पौधा है सब सूख चुका है, क्योंकि इधर भी जब काम-वाम हो रहा था तो हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, और लूसी के चक्कर में तो और भी नहीं निकल पाते। और जैसे कि सीज़न का वो होता है ना, तो फिर वो मुरझा जाता है, फिर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो अभी देखेंगे, अभी कुछ न कुछ पौधा ला-ला के और इसमें लगा देंगे, खाली तो अच्छा नहीं लग रहा है, और ऊपर में तो इतना तेज़ धूप लग रहा है कि वो वैसे ही सारा सूखता ना चला ही जा रहा है। और इधर हैंडपंप का अभी साफ़ नहीं किए। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि बाजी इससे, बाजी उससे, सब चीज़ से, तो ये बोले हैं कि हाँ लाके और जब कभी फ्री होंगे तो साफ़ कर देंगे। फिलहाल उधर का काम वाम निपटा के और आ चुके हैं बेडरूम में, तो इधर का भी चलिए रूम वूम थोड़ा-सा साफ़ ऑफ कर लेते हैं। पहले जो है अपने बाल को ना बाँध लेते हैं, और कमेंट आ रहा था तेल के लिए मैं ना कितने दिन से कह रही थी आप लोगों से कि हाँ तेल की रेसिपी शेयर करेंगे, तेल कैसे बनाते हैं। हुआ ये था ना कि जब हम उस समय बना रहे थे तो हम एक साथ बना लेते, और आप लोग भी जब भी बनाइएगा ना तो आधा किलो का ऐसे एक साथ बना लीजिएगा, क्योंकि
झमेला है ना, और एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो आपका 6 महीना आराम से चलेगा। तो हम भी उस समय ना अच्छा खासा बना लिए थे, तो वो तेल अभी चल ही रहा था, तो इसीलिए बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो अब जब ख़त्म होने वाला है तो अब सामान-वामान इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जब भी बनाएँगे तो आप लोग के साथ एकदम फुल, कोई भी कट नहीं करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि कुछ छुपाएँगे। आप लोग के साथ ओरिजिनल वाला ही शेयर करेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हर कोई इससे परेशान है। बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना और ये सब जो दो मुहा, ये सब जो है बाल-वोल की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, खुजली-वुजली, तो वो वाले जो तेल है ना उससे आपको जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, देखते हैं सामान इकट्ठा करते हैं और जिस दिन भी बनाएँगे उस दिन बस आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? तो फ़िलहाल यहाँ पे जो ऊपर में सीढ़ी पे रखा हुआ था सारा क कपड़ा-वपड़ा उठा के लेकर आ चुके हैं। अब इसको तह लगा लेते हैं, क्योंकि उस दिन जो सब चेंज किए थे ना तो सब धो-धो के और रख चुके थे, लेकिन अब ईद आ गया था तो फिर रखने का टाइम ही नहीं मिला। अब ऐसा लग रहा था ना कि जो काम हो रहा है वही करते जाओ, शरीर में एकदम जान ही ख़त्म हो गया था। तो ये सब जो एक्स्ट्रा काम है ये ऐसे ही पड़ा ही रह गया था, तो बस इसको तह लगा चुके हैं और उसके बाद इसको ना दीवान में डाल देते हैं। और ये वाला जो एरिया है ना ये हम लोग छाँट के रखे हैं वूलन वाला, जितना बच्चों को छोटा हो गया है ये सब ये देना है। लेकिन बस ये है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसको निकाल के एक बार फिर से छाँट के और गट्ठर बना के और उसके बाद ना फिर इसको हटा ही दें। तो बस यही सब है, चल रहा है और जिस दिन भी टाइम मिलेगा ये जो दीवान है इसको भी ना खाली कर देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए तो लूसी आ गई। जब भी दीवान का कोई काम करिए ना तो ये ज़रूर आ जाती है और हमें इतना डर लगता है कि कभी मान लीजिए इसका गला-वला या हाथ-पैर इसमें फँस गया तो क्या करेंगे? हमें ये सब चीज़ से ना बहुत ज़्यादा ना डर लगा रहता है। तो बस इसको हटा दिया और ये परेशान करती है। इसको ना बंद करके और उसके बाद ही हम सोचते हैं कि कोई काम हम करें। फ़िलहाल यहाँ पे चादर-वादर सब कुछ तो साफ़ ही है, बस झाड़-वुड़ देते हैं, सेट कर देते हैं। इस रूम में ना अब कोई भी नहीं सोता है, जिया हम ही लोग के साथ ना एक ही रूम में, जिया क्या ये लूसी भी हम लोग के साथ ही सोती है, क्योंकि एक ही कूलर निकला हुआ ना तो एक कूलर चलता है और अगर रात में लाइट भी चली गई तो वो इन्वर्टर लोड ले लेता है। तो हम लोग वहीं पे सब लोग सो जाते हैं। आधा काम तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ चुके हैं इस रूम में। तो ये वाला जो बेड है इसको भी साफ़ कर ही देते हैं और कूलर को ना बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ये इसमें ना पाइप लगा दिए थे, तो ये जो पानी, अब ये जो कूलर में पानी पूरा फुल एकदम भर चुका है। बार-बार इधर-उधर, इधर-उधर करने से भी ना सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये लोग ना कभी इधर लगाएँगे, कभी उधर लगाएँगे, तो ये लोग यही सब करते हैं। लेकिन हम इसको आज छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पानी भर चुका है। अब मेरे बस का भी नहीं है कि हाँ अब हम इसको उठा के इधर में करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे और हाँ, खिड़की में कूलर लगेगा बड़ा वाला। फ़िलहाल जब तक इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है तब तक तो ऐसे ही कूलर ही ये छोटा वाला है जो इसी का यूज़ होगा, क्योंकि इनको सिर्फ संडे का ही टाइम मिलता है ना और संडे में ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। फ़िलहाल अभी दोपहर का 3:30 हो रहा है। जिया स्कूल से अभी आई है और देखिए साथ में लेकर आई है चाउमीन। वहाँ पे ना इन लोग को रोक लिया गया था काम-वाम के लिए, जैसे कि इसको डांस-वांस का प्रैक्टिस-वैक्टिस करना था। तो मैम ना चाउमीन मंगाई थी सब बच्चों के लिए एक-एक प्लेट, तो ये थोड़ा-सा खाई थी और लेकर आई थी मेरे लिए और अपने लिए। तो यहाँ पर हम लोग चाउमीन खाएँगे, फिर खाना खाएँगे और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। फिर मिलेंगे, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।